जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि जो उधार लिया जाता है वह 1 लिया जाता है या 10 या फिर 100। चलिए इसको हम जानते हैं कि उधार कितना आखिर लिया जाएगा। इसको जानने के पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह इकाई, दहाई और सैकड़ा क्या होता है। इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसको अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएँगे। इस ये जो पहली संख्या लिखी गई है 201, क्या लिखी गई है 201, और नीचे जो घटाना है वो लिखा गया है 143। कितना है? 143। यह जो संख्या है वह इकाई के स्थान पर है, यानी 1 और 3 इकाई के स्थान पर है, 0 और 4 दहाई के स्थान पर है और 2 और 1 सैकड़े के स्थान पर हैं। अब जब घटाना किया जाता है तो 1 से 3 तो घटेगा नहीं। यह उधार लेने पहुँचेगा दहाई के पास। दहाई के पास भी यहाँ कुछ नहीं है, तो वह भी सैकड़े के पास जाएगा। किसके पास गया? यह भी गया सैकड़े के पास। अब सैकड़े से ये कितना पाएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब सैकड़े के स्थान पर है तो यह 100 ही वहाँ से लेकर के आएगा। लेकिन जब ये दहाई के स्थान पर आएगा तो यह दहाई में ही परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहाँ से जो 1 लेकर के आ रहा है, वह 1 की वैल्यू जो है वो है 100, लेकिन 100 को अगर दहाई के रूप में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 दहाई। कितनी दहाई? 10 दहाई। अब 10 दहाई है, फिर यह दहाई जो है, यानी 100 जो आया 10 दहाई के रूप में आया। अब 1 यहाँ से 1 दहाई इसको ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ से कितना देगा? यानी 1 दहाई दे देगा। 10 दिया, अब 10 दिया और 1 यहाँ पहले से है तो कितना हो गया? 11 हुआ। अब 11 में से 3 घटाएँगे, कितना बचा? 8। यहाँ कितना शेष है? 90, यानी 9 दहाई शेष है। और नीचे कितना है? 4, यानी 4 दहाई, यानी 40। अगर दहाई के स्थान पर इसको आप देखेंगे, स्थानीय मान अगर निकालना जानते हैं तो जान रहे होंगे कि जो दहाई के स्थान पर होता है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए 10 से गुणा कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ 9 दहाई बचा हुआ है, यानी 90 बचा हुआ है और यहाँ 40। तो 9 से 40 घट जाएगा, बड़े आराम से घटेगा। तो ना कि 90 से 40 घटाया जाएगा, यानी 9 दहाई से 4 दहाई घटाई जाएगी, तो कितने दहाई बचेंगे? यानी 5 दहाई यहाँ पर शेष है। यहाँ क्या बचा हुआ है? 2 के पास जो बचा है, वह सिर्फ़ 1 बचा है और 1 क्या है? सैकड़ा है। नीचे आपके पास क्या है ये? यह भी सैकड़ा है। तो 1 सैकड़े में से 1 सैकड़ा अगर घट गया, तो कितना शेष हुआ? 0 बचता है। यह रहा हमारा उत्तर। तो आप समझ गए होंगे कि उधार जिस स्थान पर है, अगर वह दहाई के स्थान पर है तो दहाई उधार लिया जाता है, और अगर सैकड़े के स्थान पर है तो 100 उधार लिया जाता है। लेकिन वह जो उधार लिया जाता है, जो दूसरे स्थान पर आता है, जैसे दहाई के स्थान पर आया, अगर हमने सैकड़े से अगर हम ले रहे हैं, चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं कि हम मान लीजिए सैकड़े से लेते हैं। कहाँ से लिए? फिर यही लिख देते हैं हम संख्या, 201 माइनस 143, यह लिखा गया। तो इन्होंने लिया कितना? दहाई से लिया, लेकिन दहाई के पास कुछ था नहीं, तो ये चला गया सैकड़े के पास। कहाँ चला गया? सैकड़े के पास। अब ये सैकड़ा वाला इन्होंने 100 यहाँ से दिया। कितना दिया? 100, 100 दिया। लेकिन ये जो 100 हुआ, तो 100 के रूप में तो यहाँ आएगा नहीं, चूँकि दहाई के स्थान पर है, तो 10 दहाई के रूप में बनता है। कितना? यहाँ कितना बचा? 1। 1 जो बचा हुआ वह सैकड़ा ही है, और यहाँ जो 100 आया, यानी 100 जो आया वह 10 दहाई के रूप में आया। अब यह 10 दहाई भी 1 दहाई देगा, यानी अपने से 1 ही निकालता है। जिस स्थान पर है वह उतना ही देता है। अब यह 10 के स्थान पर है, यहाँ से 10 देगा।
यानी 10 दिया और 1 मिला करके कितना हुआ 11, 11 से अगर 3 घटाया गया है तब यहाँ 8 शेष हुआ है। यहाँ बच रहा है 9 दहाई, 9 दहाई से 4 दहाई जब घटेगा तो 5 हो गया और यहाँ जो शेष बचा हुआ 1 सैकड़ा और 1 सैकड़ा ये घट करके शून्य हुआ। ये रहा आपका सही उत्तर और ये है सही कॉन्सेप्ट। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।